हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। राइट, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं पंकज क्लासेस पे। राइट, जैसा कि मैंने कहा था कि हम हर रोज एक क्लासेस लेके आएंगे, वैसे ही हम हर रोज कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स लेके आएंगे अकाउंट से रिलेटेड। अकाउंट से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चे। आइए, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स। राइट, कि सर अकाउंट्स की जो हिस्ट्री है मेरे प्यारे बच्चे वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि सर जो अकाउंट्स है उसकी सबसे पुरानी जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, वो कहां पे मिली है, या कह सकते हैं अकाउंट्स कितना पुराना है। राइट, तो हम कह सकते हैं जितना कि हमारी सभ्यता पुरानी है, जितना कि हमारी सभ्यता पुरानी। तो मैंने क्या लिखा है, अकाउंट्स एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। मतलब जितनी सभ्यता हमारी पुरानी है कमोबेश उतना ही हमारा अकाउंट्स पुराना है। ठीक है, कैसे आप ये कह सकते हो कि अकाउंट्स के जो सबसे पुराने सोर्स मिले हैं, अकाउंट्स की जो सबसे पुराने एविडेंस मिले हैं वो कहां मिले हैं सर, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर। कितनी पुरानी है ये जो अकाउंटिंग है बच्चे, जो अकाउंट्स हम पढ़ते हैं वो अकाउंट्स कब से मेंटेन किया जा रहा है या कितनी पुरानी है। तो हम कह सकते हैं लगभग 4000 ईयर बीसी, 4000 बीसी। राइट सर, 4000 बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। आप लोग अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा। राइट सर, बिफोर क्राइस्ट 4000 साल। राइट, तो सर यहां पे अगर बात करें कि सर उस समय जो अकाउंटिंग है, जो ट्रांजेक्शन होता था, जो लेन देन होता था, हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते थे या कैसे रिकॉर्ड करते थे। राइट, तो यहां बात कर सकते हैं बच्चे क्ले टेबल के हेल्प से। राइट, क्ले टेबल के हेल्प से हम अकाउंटिंग को उस समय रिकॉर्ड करते थे। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते थे, जितने भी लेन देन की बातें होती थी, उसको किसके माध्यम से रिकॉर्ड करते थे सर, क्ले टेबल के हेल्प से रिकॉर्ड करते थे। उसी सभ्यता के अंदर जो सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से फेमस है, सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से फेमस है, वो कौन सा है सर, बेबीलोनिया। बेबीलोनिया जो है वो सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से फेमस था। ठीक है जी। अब उसके बाद चूंकि ये मेसोपोटामिया का जो एविडेंस है अकाउंटिंग से रिलेटेड, ये सबसे पुराना मैंने वहां पे बताया। उसके बाद भी बहुत सारे देश के अंदर, बहुत सारे सभ्यता के अंदर हमें अकाउंटिंग के बहुत सारे साक्ष्य मिलते रहे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सर ग्रीस में सबसे पुराना जो है वो टोटल रिसिप्ट टोटल पेमेंट मेथड पे काम करता था। किस पे काम करता था, तो मैं कह सकता हूं टोटल रिसिप्ट टोटल पेमेंट मेथड पे काम करता था। ठीक है जी। यहां पे क्वाइन मनी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए बात करी करीब करीब 600 बीसी के आसपास, करीब करीब 600 बीसी के आसपास जो है क्वाइन मनी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है बच्चे। उसके बाद मैं बात करता हूं कि सर रोमन के अंदर भी हमने देखा कि वहां भी कुछ साक्ष्य है, वहां भी कुछ एविडेंस है जो कहता है अकाउंट्स बहुत पुराना है। वहां पे क्या करते थे सर, मेमोरेंडम या डे बुक बनाने की कोशिश करते थे। डे बुक रिकॉर्ड करता था आपके रिसिट एंड पेमेंट्स को, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, और ये मंथली बेसिस पे इसको लेजर में ट्रांसफर करते थे। मंथली बेसिस पे इसको कहां ट्रांसफर करते थे सर, लेजर में ट्रांसफर करते थे। ये टेन्योर भी आपका 700 बीसी से लेके 400 एडी के बीच का है। कब का है, 700 बीसी से लेके 400 एडी का बीच का है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर चाइना का भी कुछ है, क्योंकि चाइना भी एक बहुत पुरानी सभ्यता में से एक है। तो चाइनीज सभ्यता में अगर मैं जाता हूं तो सर सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट अकाउंट, क्योंकि वहां पे जो चाइनीज है वहां पे हमें पता है कि साम्यवाद है। ठीक है जी, क्या है, साम्यवाद है। तो सर सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट अकाउंट जो है वो चाओ डायनेस्टी के अंदर रिकॉर्ड होता था करीब करीब 1122 बीसी से लेके 256 बीसी तक। सर क्या हमारे अकाउंट्स का कोई ऐसा एविडेंस पुराना इंडिया में नहीं है? देखो वैसे तो है कि भैया मोहनजोदाड़ो के टाइम पे भी था, लेकिन लिखित रूप से आज भी साक्ष्य अवेलेबल है, जिसकी एविडेंस अवेलेबल है वो क्या है सर, इंडिया में लगभग 2300 साल पुराना हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का वैसे तो मतलब आप लोग कहोगे इकोनॉमिक्स है, लेकिन इस बुक्स में आपके पास कैसे अकाउंट मेंटेन करते हो, कैसे अकाउंट्स बनाते हो, इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पे आपको मिल जाता। ये कितना पुराना है सर, 2300 साल पुराना है। सर किस काल में था, मौर्य एम्परर के काल में था। और किन्होंने लिखा था सर, उस समय हमारे वहां के मिनिस्टर हुआ करते थे कौटिल्य, जिसको हम कौटिल्य कहते हैं। आप सबको जानते होंगे कि सर कौटिल्य किनको कहते हैं। ठीक है बच्चे, आज की जानकारी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर कल।